हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं बात करूंगी सेल्फ लव की। असली सेल्फ लव क्या है? असली सेल्फ लव, क्योंकि सेल्फ लव को लेकर ना बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सेल्फ लव मतलब खुद से प्यार करना। ओके, तो खुद से प्यार करना मतलब कैसे प्यार करें खुद को, क्या ही करें खुद को? इस टॉपिक पर 50 बार मैं वीडियो बना चुकी हूँ और वो सारी चीज़ें अगर आप उस चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आज आप सेल्फ लव में ज़रूर होंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर लाइफ में चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, आपके मन मुताबिक नहीं जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी रह गई है। तो वो कमी क्या है, वो कमी हम कैसे पूरी करेंगे? क्योंकि रास्ता तो एकमात्र वही है ना, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना। वही चीज़ें सारी कमियों को पूरा करता है आपकी ज़िंदगी में। तो अगर सेल्फ लव करने के बावजूद भी मेरी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी है, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, या कुछ भी जो अच्छा नहीं चल रहा है, तो मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो उस कमी को पहले तो समझो, क्योंकि जब तक कमी समझ में नहीं आएगी तो उसको पूरा कैसे करोगे? तो पहले उस कमी को समझो एंड देन उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। सिंपल सी भाषा में सिंपल सी चीज़ बता रही हूँ, आप फॉलो करोगे तो आप चेंजेस देखोगे। पहली चीज़, सेल्फ लव का सीधा सीधा मतलब है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। ये बॉडी, क्योंकि सेल्फ माने क्या होता है? सेल्फ माने होता है आप जो एनर्जी, हम एनर्जी हैं। ये तो बॉडी सिर्फ एक कवर है, असली चीज़ अंदर है जो एनर्जी है, क्योंकि वो वही हमारे माइंड से कनेक्टेड है, वही हमारी इस बॉडी से कनेक्टेड है, जिसकी वजह से हम कुछ काम कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है या ये जो सेल्फ है, जिसको मैं सेल्फ बोलती हूँ, आपकी एनर्जी, आपकी आत्मा को, इस सेल्फ को, क्योंकि ये इस बॉडी में है, तो इस बॉडी का ख्याल आपको रखना पड़ेगा इस सेल्फ को ठीक रखने के लिए। क्योंकि ख़राब बॉडी में तो वो सेल्फ रहता ही नहीं है। आत्मा भी शरीर छोड़ देती है अगर शरीर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहली चीज़ अपने शरीर का ध्यान रखना। ठीक है, कोशिश करो जितना हो सके नेचर के साथ कनेक्टेड रहने का। नेचर से ही हम बने हैं और जितना हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे ना, उतना ही हमारी लाइफ के लिए अच्छा होता है, उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। तो एक शेड्यूल सेट करना बहुत ज़रूरी है, अपनी हेल्थ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ों पर प्रायोरिटी दीजिए, सारी चीज़ों पर वर्क कीजिए, लेकिन हेल्थ को पीछे मत छोड़िए। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ऑफकोर्स मेरी खुद की हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने हेल्थ पर ख्याल नहीं रखती हूँ। ठीक है, तो अपने आप पर ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि जहाँ तक हो सके इस मंदिर का, इस शरीर का मैं ख्याल रखूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जब भी आप खुद की हीलिंग करते हो ना, या जब भी लाइफ में कुछ ग्रो करना चाहते हो, या सेल्फ लव में ही आप बहुत सारे मेडिटेशंस वगैरह करते होगे, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ग्रजेस हैं, बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स हैं, बहुत सारी कुछ ना कुछ नेगेटिव इमोशंस जो हमारे अंदर जमा हो गए हैं, उनको हील करने के लिए हम प्रेयर्स करते हैं, हम मेडिटेशंस करते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रखने के लिए मेडिटेशन करते हैं, या बहुत सारी शक्तियों से जुड़ते हैं, बहुत सारी एनर्जीज से कनेक्ट होते हैं, उनकी मंत्रास की चैंटिंग करते हैं, जस्ट कि हमारा जो एक माइंड लेवल पर, हम स्पिरिचुअल लेवल पर हम ग्रो कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अच्छी चीज़ है, किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, किसी मंत्रा की चैंटिंग करना आपको हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद आपने कई बार नोटिस किया होगा कि बहुत टाइम बीत गया होगा, बहुत सारे मंत्रों को आपने चैंट किया होगा, बहुत चीज़ें की होंगी, लेकिन फिर भी शायद आपके मन मुताबिक लाइफ आप नहीं जी पा रहे हैं। जब आप कनेक्ट होते हैं ना किसी भी एनर्जीज़ के साथ, तो डेफिनेटली वहाँ से आप जुड़ जाते हैं। जब आप किसी को याद करते हैं, किसी का मंत्र का चैंटिंग करते हैं, तो उस एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, तो वो वाइब्रेशन, उस एनर्जी के वाइब्रेशन आपके पास भी आने लगते हैं। तो इसका मतलब है सीधा सीधा कि हमारी जो आत्मा है, हमारी जो सेल्फ है, उसकी शक्ति
शक्ति बढ़ने लगती है, वाइब्रेशन हमारी बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ वाइब्रेशन बढ़ने से कई बार चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि हमारे डीप डाउन साइकोलॉजिकल लेवल पर बहुत सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते। हमारे सबकॉन्शियस में इतने सारे नेगेटिव बिलीव्स हैं, अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, हम चैंटिंग करते रहे, हम मेडिटेशन करते रहे, हम कुछ भी करते रहे, आप शांत ज़रूर हो जाओगे। आप हो सकता है कि एकदम स्थिर हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, आपका माइंड भी शांत हो जाए, लेकिन उसके बावजूद चीज़ें कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी क्योंकि प्रॉपर सेल्फ लव वो हो नहीं पा रहा है। आपने देखा होगा जब तक ध्यान करोगे, जब तक चैंटिंग करोगे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन उसके बावजूद वो निगेटिविटी हावी होती है क्योंकि डीप डाउन सबकॉन्शियस में है वो निगेटिव बिलीव्स। पार्टनर के लिए कर रहे हो चैंटिंग, बहुत टाइम से पार्टनर नहीं आ रहा है, किसी और चीज़ के लिए कर रहे हो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिलीफ तो बनता है हाँ कि होगा, लेकिन वो बिलीफ प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्योंकि बिलीफ तो इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट रखना इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो कैसे होगा? क्योंकि जिस चीज़ पर आप बिलीव करते हो ना, नेचर आपको वही देता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। लेकिन ये बिलीफ किस तरीके से आप पर काम करेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन पर काम करेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके सबकॉन्शियस में कौन से बिलीफ पड़े हुए हैं। तो उनको ध्यान देना आपका सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ लव की, कि मुझे ये देखना है कि मेरी लाइफ में इस वक्त क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या सिचुएशन है जो मुझे बार बार परेशान करती है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, और या फिर रिलेशनशिप में एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, मनी ही अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आ भी रहा है तो चला जाता है, मैं सेट ही नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। तो ये चीज़ें आपको देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, सिचुएशन में कहाँ दिक्कत आ रही है। शांति से बैठो, मैं बोला नेचर से कनेक्टेड हो जाओ, नेचर में बैठो, शांत बैठो, देखो कौन से एरिया में क्या प्रॉब्लम है, नोट डाउन करो, उन चीज़ों को नोट डाउन करो कि यहाँ पर प्रॉब्लम है। मान लो मैं बहुत टाइम से जॉब का कोशिश कर रही हूँ, अपने करियर को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हाँ एक बिलीव है होगा, लेकिन फिर भी हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो बिलीव आपका ढंग से काम कर ही नहीं रहा है। आपके सबकॉन्शियस के बिलीव क्या है कि बड़ा मुश्किल होता है जॉब लगना, वैकेंसी तो इतनी है नहीं लेकिन कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, या पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्राइवेट जॉब्स में तो ये होता है, गवर्नमेंट जॉब्स तो मिलना मुश्किल है। पता नहीं कौन कौन से बिलीव लेकर आप बैठे हुए हो। तो सबसे पहली चीज़ उन नेगेटिव बिलीव्स को लिखो कि जो मेरी चाहत है उसके आगे आ रहे हैं, उसके आड़े आ रहे हैं, उनको लिखिए और उनको काटिए, ब्लैक पेन से नोट करिए, उनको काट दीजिए, उनको डिलीट कर दीजिए और एक नए बिलीफ बनाइए अपनी लाइफ में। चाहे आप रिलेशनशिप में भी अगर आपको वो आ रही है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, मैंने ऐसे कौन से नेगेटिव बिलीव्स बना के रखे हैं जिसकी वजह से ये चीज़ें मेरे साथ बार बार रिपीट हो रही हैं। इन चीज़ों पर, इस टॉपिक पर मैं एक और वीडियो बना दूंगी किस तरीके से बिलीव काम करते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ सेल्फ लव की बात कर रही हूँ कि जो असली सेल्फ लव है आप वही दे पाओगे अपने आप को, क्योंकि जो सबकॉन्शियस में निगेटिव चीज़ें डली हुई है ना आपके निगेटिव सबकॉन्शियस में, वो चीज़ें आपको लाइफ में अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट ही नहीं करने दे रही है। तो असली सेल्फ लव तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उस गंदगी को तो मैंने निकाला ही नहीं। उस गंदगी को निकालना है, तब जाके खुद से प्यार कर पाओगे, क्योंकि तब जाके आप अट्रैक्ट कर पाओगे चीज़ों को जो आप चाह रहे हो। पॉजिटिव बिलीव्स को रिपीटेशन दीजिए, बार बार अपने दिमाग में डालिए। नेगेटिव बिलीव्स को मैंने लिख दिया, मैंने डिलीट कर दिया, फाड़ के फेंक दिया। पॉजिटिव बिलीव्स को डेली लिखा और अपने दिमाग में उसको भर लिया, ट्रस्ट रखा। जुड़िए किसी भी एनर्जीज के साथ, नहीं भी जुड़ते किसी भी एनर्जीज के साथ तो भी एक ट्रस्ट को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इससे असली या फिर मैं बोलूँ कि इससे सही सच्चा प्यार या सेल्फ लव आप अपने आप से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अब आपने दिया है खुद को सेल्फ लव, खुद को अब सही मायनों में आपने प्यार दिया है अपनी उस नेगेटिव प्रोग्रामिंग को चेंज करके, क्योंकि अब सही मायनों में ज़िंदगी बदलना शुरू होगी। तो माइंड लेवल पर काम करते हो, मेडिटेशन करते हो, बहुत अच्छी चीज़ है। अपनी बॉडी का ध्यान रखते हो, बहुत अच्छी चीज़ है।
साइकोलॉजिकल लेवल पर भी ये काम करना ज़रूरी है, सबकॉन्शियस लेवल पर ये काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर लाइफ में चेंज चाहिए तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए करना शुरू करो एंड देन आप आ जाओगे असली सेल्फ लव में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।